हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का स्वागत है BWP चैनल यानी बेसिक वाली पढ़ाई के पहले केमिस्ट्री वीडियो में। तो मैं हूं, आप सब जान चुके हैं कि मैं हूं जयंत शर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री। बताया था केमिस्ट्री तो रासायनिक विज्ञान है, रसायन प्यारा शब्द है बट उतना काफी नहीं होता। तो अपनी पहली वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स से गो थ्रू करवाना चाहता हूं। तो पहली वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। अब हम लोगों ने बचपन से देखा है केमिकल बनाना हो तो क्या करते हैं, ये बना दिया, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, कुछ भी दिखा दिया कि ये भरा हुआ है कुछ। ये क्या है अपना केमिकल। अब ये अपना जो केमिकल है ये कैसे बना। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस होती है ना, तो वो फॉर्म उसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो बहुत पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि ये जो केमिकल है वो कैसे बना। तो कैसे बना ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस चीज से मिलके, किस किस तरह से क्या चीज मिली जिससे ये केमिकल बना। तो हमारा पहला सवाल होता है कि किस चीज से बना। तब किस चीज से बना उस चीज पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में होते हैं, केमिस्ट्री पहली बात, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम सबको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल इज द बेस फॉर केमिस्ट्री। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी केमिकल के। तो अब हमारी इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, वैसे आप सब जानते होंगे पर मैं तब भी बता देता हूं। 118 एलिमेंट्स हैं। ये 118 एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल मतलब पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 118 ही हैं। पीरियोडिक टेबल किसी ने देखी हो तो उसमें अपन को खाली ब्लॉक्स भी दिखते हैं। वो किस लिए हैं, अगर कोई नया एलिमेंट का इजाद हो या डिस्कवरी हो। इजाद हो और डिस्कवरी हो दोनों में अंतर क्या है, एक सिंथेटिक एलिमेंट्स नाम की भी एक चीज होती है। देयर आर सिंथेटिक एलिमेंट्स ऑल्सो विच आर इंक्लूडेड इन व्हाट, इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंथेटिक भी हैं, सिंथेटिक मतलब जिनका इजाद हुआ, और डिस्कवर्ड भी हैं। डिस्कवरी मतलब जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं पर उनका आज तक पता नहीं था या फिर पता नहीं है। तो पता नहीं था वो कैसे पता चला, ये इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए। साइंटिस्ट, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, सबने अपने अपनी खोज की और अपना बलिदान योगदान दिया जिससे पीरियोडिक मतलब केमिकल्स की डिस्कवरी हुई। और सिंथेटिक कैसे बने, लेबोरेटरीज में बने। कहाँ बने, लैब्स में बने। सिंथेटिक हैं जितने भी वो लैब्स के अंदर बने। ठीक है, ये दो चीज समझ में आई। अब आते हैं, आगे चलते हैं। तो अब ये जो 118 एलिमेंट्स,
ये एलिमेंट्स जो है 118 ये 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, और तीसरा पार्ट क्या है। इसको हम नीचे ले जाएंगे। और चौथा पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है मेटल्स, पार्ट है सेमी मेटल्स, तीसरा पार्ट है नॉन मेटल्स और चौथा पार्ट है इनर्ट गैसेस। तो एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है सेमी मेटल्स, तीसरे होते हैं नॉन मेटल्स और चौथी होती है इनर्ट गैसेस। ये एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं कर रहा मैं, एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है पीरियोडिक टेबल, वो इन 4 चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। विदाउट एग्जाम्पल कुछ पढ़ाई जा ही नहीं सकता है। तो आ जाते हैं। तो ठीक है, पहली चीज है, अपन आते हैं जो हमने चौथे नंबर पे लिखी थी, वो थी 4th नंबर वाली जो टॉपिक था, इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस को हम बोलते हैं एक तो नोबल गैसेस, और बोलते हैं आइडियल गैसेस। तो इनर्ट गैसेस को हमने 2 चीज बोल दिया, एक तो नोबल, एक हो गया आइडियल। तो नोबल गैस और आइडियल गैस बोल रहे हैं, तो अब इनका एग्जाम्पल, नोबल गैस क्यों, इनके पीछे रीजन है कि इसको नोबल गैस क्यों बोला गया है, आइडियल गैस ही क्यों बोला गया। रीजन है कि ये किसी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट होता है कंप्लीट, ऑक्टेट होता है कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट क्या होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा। 8th वालों को जरूरत नहीं है, पर 9th 10th वालों को जरूरत पड़ती है कि ऑक्टेट क्या होता है। 9th में चैप्टर है स्पेशल कि ऑक्टेट क्या होता है। ठीक है, समझ गए। तो हम पढ़ेंगे ऑक्टेट क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू ले लो, एक ओवरव्यू ले लो। तो अब इनर्ट गैसेस होती कौन सी अपन आते हैं कि इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं। हमने बोल दिया रिएक्ट नहीं करती, पर होती कौन सी हैं भैया, तो नाम लिख लो। हीलियम, हीलियम मतलब He, नियॉन मतलब Ne, आर्गन मतलब Ar, उसके बाद होती है क्रिप्टन मतलब Kr, जिडॉन मतलब Xc, और आखिरी होती है रेंडन Rn। अब इन सबको याद कैसे करेंगे, ट्रिक वैसे मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाता तुमको, 10th क्लास में पीरियोडिक चैप्टर है, बट बता देता हूं, तुम एंजॉय करो, पहले सीख जाओगे, आगे चल रहे हो, हंसते रहो, खेलते रहो। तो अब हम मान लेते हैं एक एंटिटी, अरुण कुमार, मेरा दोस्त का नाम है भाई अरुण कुमार, मैं उसी को डेडिकेट कर देता हूं। तो है ना अरुण कुमार 0 रन पर आउट। अब भैया अरुण कुमार गया क्रिकेट खेलने, तो हमने बोल दिया है ना अरुण कुमार 0 रन पर आउट, उसको हमने डक आउट करवा दिया। उसे इतना याद रखना है, सारी याद हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं। He मतलब हीलियम, Ne मतलब नियॉन, Ar मतलब आर्गन। भाई चौक टूट गई यार, कोई बात नहीं,
जोश जोश में टूट जाते हैं, बहुत चीजें टूटती हैं। आर्गन, के आर मतलब क्रिप्टॉन, एक्स मतलब जिडॉन और आर एन मतलब रेंडन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अगले उस पर। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज। फिर हमने उनमें से उसके सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ लिए। फिर हमने उसमें एक छोटा सा टॉपिक मतलब आइडियल गैस भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, हमने 3 चीजें कर ली कवर, और बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आपका आभार, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें BWP के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।